दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है। आप अपने लुक्स से, अपने आप से सेटिस्फाइड फील नहीं करते। वो स्पार्कल, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस जो आप अपने आप में चाहते हो वो कहीं मिसिंग है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ बस कट रही है, आप उसे पूरी तरह से जी नहीं रहे हो। हर दिन एक जैसा लगता है और आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ तो चेंज चाहिए, पर समझ नहीं आता कि वो चेंज कैसे लाए, ऐसा क्या नया करें। सच कहूँ तो 2023 तक मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो ही मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 का जॉब, वीकेंड्स पर घर का काम या फिर घंटों तक इंस्टाग्राम पर फालतू की रील्स देखना, बस यही सब चल रहा था जिंदगी में। और एक दिन मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मेरा बहुत बुरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं जीनी थी। मुझे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। ना तो मैं जॉब छोड़ सकती थी और ना ही किसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है जो मुझे हाई पैकेज पर जॉब दिलवा सके। और तो और उस टाइम पर मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। और उस टाइम जिस चीज ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी वो थी सिर्फ एक बुक, और वो बुक थी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जिसे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि रीडिंग करने से इंग्लिश इंप्रूव होती है। पर उस टाइम पर जब मैं ये बुक खरीद रही थी तब मुझे ये नहीं पता था कि ये बुक मेरे लिए वरदान साबित होगी और मेरी लाइफ को पूरा 360 डिग्री तक चेंज करके रख देगी। इस बुक ने मुझे ये सिखाया कि हमारी हैबिट्स का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब तक मैं अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेंज नहीं करूंगी तब तक मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए अगस्त 2023 में इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब खुद पर काम करूंगी, अपने लुक्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी स्किल्स पर, सब पर। इसलिए मैंने अपने आप को 3 महीनों का एक ग्लो अप चैलेंज दिया और अपने आप से वादा किया कि अगर मैं इस चैलेंज को अच्छे से पूरा करती हूँ तो मैं अपने आप को ज़ारा का वो परफ्यूम गिफ्ट करूंगी जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस चैलेंज ने मुझे ऐसा ग्लो अप दिया जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। मेरे लुक्स, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। और इस चैलेंज में मैंने क्या क्या हैबिट्स को फॉलो किया उसका कंप्लीट रोड मैप मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी, ताकि आप भी 2025 में वो फिजिकल और मेंटल ग्लो अप पा सके जो आप हमेशा से चाहते हैं और अपनी लाइफ में चेंज ला सके। इस चैलेंज में मैंने अपने आप को 5 ऐसे टास्क दिए थे जो मुझे अगले 90 दिनों तक हर रोज फॉलो करने थे, जिसमें से सबसे पहला टास्क था हर रोज एक्सरसाइज करना। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अगले 90 दिनों तक हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगी और एक्सरसाइज करूंगी। और मुझे पता था कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी, पर मैंने ठान लिया था कि मुझे अब ये करना है। और इसी माइंडसेट के साथ मैंने इस हैबिट को फॉलो करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वन हैबिट हैज कंप्लीटली चेंज्ड द वे आई लुक एंड फील अबाउट माई सेल्फ। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते तो मेरे कहने पर बस 1 महीने के लिए इस हैबिट को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करके देखिए। और अगर इन 30 दिनों में आपको अपनी बॉडी और अपने आप में चेंजेस नहीं नजर आए तो आप तुरंत मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर जा सकते हैं। पर शर्त ये है कि आपको इस हैबिट को अगले 1 महीने तक हर रोज फॉलो करना होगा, बिना एक भी दिन मिस किए। और हर रोज एक्सरसाइज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों तक जिम में बिताएं। बस हर दिन 1 घंटा काफी है, जिसमें आप 45 मिनट्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और 15 मिनट्स कार्डियो कर सकते हैं। शुरुआत में इतना ही आपके लिए इनफ है। अब बात करते हैं दूसरे टास्क की। इस टास्क में मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अगले 90 दिनों तक जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाऊंगी और जंक एंड ऑयली फूड को पूरी तरह से अवॉइड करूंगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और एक फिट और लीन बॉडी पाना चाहते हैं तो ये स्टेप आपके लिए मस्ट है। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जितना हो सके उतना ऑयली और जंक अवॉइड करें और अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को शामिल करें। अगर आप दिन में 3 मील लेते हैं तो आपकी तीनों मील्स में कुछ न कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन तो जरूर होना चाहिए। ये आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा तला भुना जंक और मीठा खा रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ खूब सारा पानी पीना भी। तीसरी चीज जो मैंने फॉलो की और आपको भी जरूर फॉलो करनी चाहिए वो थी लर्न अ न्यू स्किल। मेरे केस में वो स्किल थी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना था, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग को चूज किया। मेक श्योर कि आप कोई ऐसे स्किल चूज करें जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। ऐसे स्किल सीखिए जिसको सीखने में आपको मजा आए, क्योंकि अगर आप उसे एंजॉय नहीं करेंगे तो 99% चांसेस है कि आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे। आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो आपको मदद कर सकती है आगे चलकर एक हाई पेइंग जॉब दिलवाने में। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रोग्रामिंग, सेल्स, एनिमेशन और एआई। ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और जिन्हें सीखकर आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन स्किल्स को आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। इसलिए अपने पूरे दिन में से कोई 1 घंटा ऐसा जरूर निकालिए जिसमें आप कोई एक स्किल सीख सके। ट्रस्ट मी गाइस, आज की हुई ये 1 घंटे की मेहनत आगे चलकर आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है।
चौथी हैबिट जो मैंने फॉलो की थी उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद की और वो हैबिट थी प्रैक्टिस डेली एफर्मेशंस। ट्रस्ट मी गाइस, वर्ड्स हैव इमेंस पावर। द वे यू स्पीक टू योरसेल्फ बिकम्स योर रियलिटी। हर सुबह उठने के बाद शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ और अपने आंखों में देखकर खुद से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हर कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जब आप हर रोज ये पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में ये आपको बहुत अटपटा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं क्या पागलपंती कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे जब आप हर रोज इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद अपने माइंडसेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपका सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बहुत इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, ग्लो अप का मतलब सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नहीं होता है। ग्लो अप का असली मतलब होता है अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, जिसमें आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका माइंडसेट और आपका कॉन्फिडेंस सब आता है। इसलिए अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करना बहुत जरूरी है, तभी आप असली ग्लो अप अचीव कर पाएंगे और ये एफर्मेशंस प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी। हमारी फिफ्थ और आखिरी हैबिट है प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड टाइम। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि आपकी एनर्जी एक करेंसी की तरह होती है और जैसे आप अपने पैसे सोच समझ कर खर्च करते हो वैसे ही आपको अपनी एनर्जी को भी केयरफुल इन्वेस्ट करना चाहिए। हर दिन आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरफ लगाते हो, प्रोडक्टिव चीजों में या बस नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शंस में। सोचो, अगर आप अपने टाइम और एनर्जी उन चीजों में लगा रहे हो जो आपकी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर रही, जैसे अननेसेसरी ड्रामा, कंप्लेंट्स, सोशल मीडिया या उन लोगों के साथ रहना जो बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर आपके पास अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए कितनी एनर्जी बचेगी? बिल्कुल मिनिमल। इसलिए सिलेक्टिव बनना बहुत जरूरी है। अब एक बार ऑनेस्टली अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपका मोटिवेशन चुरा रहे हैं, जो सिर्फ नेगेटिविटी और कंप्लेंट्स में उलझे रहते हैं, जो आपको इंस्पायर्ड फील कराने के बजाय ड्रेन फील करवाते हैं? अगर हाँ, तो अभी भी टाइम है, आप बाउंड्री सेट करो। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ का बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, अपनी डिजिटल हैबिट्स को भी देखो। इंस्टाग्राम पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करना, उन चीजों को फॉलो करना जो आपकी मेंटल पीस को हार्म करती है, ये सब एनर्जी लीक्स की तरह है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फोन को उठाओ तो खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या ये मुझे बेटर बना रहा है या बस मेरा टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रहा है? योर एनर्जी इज वेरी प्रीशियस गाइस। उसे उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करे, चाहे वो हॉबीज हो, लर्निंग हो या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। जब आप अपनी एनर्जी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हो तभी आप उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हो जो आप बनना चाहते हो। इसलिए प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड टाइम। तो दोस्तों, ये थी वो हैबिट्स और वो चीजें जो मैंने फॉलो की थी अपनी ग्रो अप जर्नी में और मैं चाहती हूँ कि आप भी इन्हें फॉलो करें। और जरूरी नहीं है कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करें, आप इनमें से कोई 3 हैबिट्स को चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो और फिर अपने टाइम और स्केड्यूल के हिसाब से उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आप खुद को 90 दिन का टारगेट नहीं दे सकते तो बस 30 दिन का टारगेट दीजिए और जब आप इस 30 दिन के टारगेट को सक्सेसफुली पूरा कर लें तो इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कौन सी 3 हैबिट्स को फॉलो करने वाले हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।